अब जैसे ये आपकी कुंडली है, तो आपके जीत के लिए जो ग्रह है वो मंगल है, छठे घर का, और 11वें घर का कौन है? वो बुध है। तो इसका मतलब बुध और मंगल मिलकर आपको जीत दिला सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है बुध और मंगल से जो जो ग्रह कनेक्टेड है। अब मंगल से शुक्र शनि युति कर रहे हैं और बुध अकेला है, तो जब ये ग्रह इनकी दशाओं में आएंगे तब आपको फायदा होगा, ठीक है। तो पहले तो आप हाउस सिग्निफिकेटर निकालो, फिर उसके बाद आरपी निकालो और फिर दशा को फाइनल करो। ओके। अब जब आप आरपी निकालोगे, फॉर एग्जांपल हम आज के ले लेते हैं, अंदाजन आज के ले लेते हैं जो हमने निकाले, तो इसमें आप देखो कि जो आए हैं सूर्य केतु मंगल शनि, ठीक है। तो यहाँ पे मंगल आया है, ठीक है, जो हमारा कॉमन सिग्निफिकेटर में आ जाएगा। बुध नहीं है, तो सूर्य नहीं है। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे अभी गुरु की दशा चल रही है, गुरु के बाद आएगा शनि, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई शनि की दशा में इनका कुछ होगा, फिर उससे अब से हम फाइनल करेंगे, जबकि शनि सिग्निफिकेटर में नहीं था, लेकिन शनि आरपी में है, समझ रहे हो आप? तो आरपी को हमेशा प्रायोरिटी दोगे अलोंग विथ कॉमन सिग्निफिकेटर्स। ओके। अगर कॉमन सिग्निफिकेटर्स 2 ही आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरपी में तो आपको 3 मिल रहे हैं ना, एटलीस्ट 3 से 4 आरपी में जो आए हैं वो इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, बस ये ध्यान रखते हैं। सर अगर दशा और महारदशा अंतरदशा में वो नहीं ले रहा है, लेकिन ट्रांजिट में वो 6-11 का आ रहा है, तो 6 एंड 11 हाउस ट्रांजिट में नहीं, वो पहले अंतरदशा लेना चाहिए, सिर्फ ट्रांजिट कुछ नहीं करेगा, दशाएं भी लेनी चाहिए। अगर दशा एग्री नहीं कर रहा है तो नहीं हो पाएगा, और ट्रांजिट अगर एग्री करेगा तो दशा भी एग्री करेगा। बहुत कम चांस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे ट्रांजिट और दशा दोनों एग्री नहीं कर रहे। ओके सर, दशा और भुक्ति अगर डिनाई कर रही है और बाकी चीजें अलाउ कर रही है तो इवेंट हो जाएगा? दशा और भुक्ति किसी इवेंट के लिए मना कर रही है तो बाकी सूक्ष्म प्राणा और जो बाकी 3 दशाएं होती है वो यस कर रहे हैं, तो इवेंट हो जाएगा या नहीं? नहीं, मुश्किल है, क्योंकि महादशा है स्ट्रॉन्ग, फिर अंतरदशा। तो अगर महादशा डिनाई कर देता है और अंतरदशा बहुत स्ट्रॉन्ग है और साथ में उसका ट्रांजिट भी स्ट्रॉन्ग है, तब कई बार घटना हो जाती है। अगर महादशा और अंतरदशा डिनाई कर दे, फिर आगे की दशाएं नहीं दे पाएंगी। ओके सर। महादशा is Star Lord. हेलो सर। सर फरवरी में ये जॉब हमें चेंज करनी चाहिए या दूसरी किसी में रुकना चाहिए, चेंज करनी चाहिए? सर ये 11 CSL से कौन से हाउसेस का कॉम्बिनेशन आए कि हम उसे ये कैसे, या फिर 10 से हमें देखना होगा? 11 हम 11 CSL से देखते हैं ना। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही मेरे को। हाँ, थोड़ी हेलो सर। सर अब आ रही है? हाँ, आ रही है। सर जॉब यही रहनी चाहिए या चेंज करनी चाहिए मुझे, ये अगर कोई आके पूछे तो मैं 11th हाउस से CSL से उसका कॉम्बिनेशन देखूं तो कौन से हाउसेस का कॉम्बिनेशन उसके पास आए कि उसे मैं चेंज करने के लिए कहूँ? जॉब चेंज में अगर जॉब चेंज होगा नहीं होगा, वो 10वें घर का रूल लगाओ। 10वें घर में जो हमने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा हमने कि वहां पे 2, 6, 9, 10, 11 अगर होता है, या 2, 6, 10, 11 आ जाता है तो जॉब चेंज हो जाता है। अगर शिफ्टिंग की बात होती है, ट्रांसफर की बात होती है, इनके साथ साथ 3 और 9 के भी सपोर्ट मिलेगा। 3, 9, 7 हो जाएगा करते करते, मतलब सेम जॉब करते करते दूसरा जॉब पकड़ लेना। इनके साथ अगर 3, 9 भी सपोर्ट कर जाए तो यही जॉब करते करते दूसरा जॉब मिल जाता। ओके। मन नहीं कर रहा सर क्लास बंद करने का, क्या लास्ट बोल के। आज सैटरडे है, मेरे को बहुत काम दिया हुआ है घर का काम करने के लिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ कैसे खत्म हो, फिर मैं लगूँ। सर वैसे एक रिक्वेस्ट है
सर इसमें ना बहुत सारे और छोटे मोटे डाउट्स भी आ जाते हैं, मे बी अभी ठीक कुछ है। और चीजें भी रिवाइज करने लगेंगे। और ठीक है। तो सर हम कोई 3-4 हफ्ते के अंदर एक सेशन कर सकते हैं सर, अगर आपको टाइम कभी अवेलेबल हो सके तो, डाउट्स के 3-4 लिए हफ्ते सिर्फ। में आप कर लो। क्योंकि ये बीटीआर और ये डीबीए लगाते हुए ही काफी सारे डाउट्स आ जाएंगे, नहीं, बिल्कुल जस्ट देखो, टू क्लैरिफाई। करते हुए ही चीजें क्लियर होंगी, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे आप करते जाओगे तभी चीजें क्लियर होती जाएंगी, नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। करेक्ट। तो और सर मैंने कर आपको सकते हैं एक ना चीज सर? और बताया था, इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट एक्यूरेसी का सीक्रेट यही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी दोस्ती बनेगी, और जैसे जैसे दोस्ती गहराई होती जाएगी और बढ़िया रिजल्ट्स आते जाएंगे। तो आपको ग्रहों से दोस्ती करनी है, दुश्मनी नहीं। राइट सर। तो मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत रिव्यू चाहूंगा कि पूरा सेशन आप लोगों का कैसा लगा, एक एक करके अगर आप लोग थोड़ा शेयर कर सकें, जो हमारी ये जर्नी रही, अच्छी रही, बुरी रही, कैसी रही, थोड़ा बहुत अगर शेयर करें। सर मैं बताता हूँ पहले सर, बहुत बढ़िया रही। कि सितंबर में हम शुरू हुए थे ना सर, आई थिंक, या हाँ, तब वैदिक ही मालूम था, लाल किताब से डरता था क्योंकि पहले किया हुआ था और वो खतरनाक लगती थी विदाउट एनी लॉजिक एंड सिस्टम। केपी सर बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, हैं। तो इवन जो केपी रीडर की भी देखने की कोशिश की, दैट इटसेल्फ यूज्ड टू लुक वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। तो वो जिस तरह से सर समझाया, एंड वो जो इंटरेस्ट पैदा किया ना सर, जिसके बाद मतलब दिसंबर जनवरी से खुद की स्टडी बहुत सॉलिड शुरू कर दी। तो सर आई थिंक केपी समझाने का और ये इंटरेस्ट पैदा करने का ये सारा इज बिकॉज ऑफ दिस सेशंस। अब इट इज ऑल अप टू कि वो कैसे अप्लाई करना है और कैसे लॉन्ग टर्म बना के रखना है आपके साथ, मोर फ्रॉम कि जब हम ये अप्लाई कर रहे हैं वो उसका वैलिडेशन कि वो ठीक डायरेक्शन में है या क्या। बट अदरवाइज सर ये सेशन बहुत बढ़िया रहा। एंड या आई थिंक एडवांस टॉपिक्स में देखेंगे जैसे ही हम कुछ और आगे अप्लाई करके लर्न करते हैं। आई वुड लव टू कम बैक। थैंक यू फॉर शेयरिंग। चलिए, स्टार्टिंग से मैं जो नाम देख पा रहा हूँ उनसे पूछ लेता हूँ। मंजू मैम। जी सर, बहुत बढ़िया रहा। मैं तो जब केपी में आई तो बिल्कुल न्यू थी, मुझे बेसिक से काफी अच्छा मतलब आपने सिखाया। थैंक यू। अश्विता मैम। जी सर। सर मुझे भी एस्ट्रोलॉजी का तो जीरो था व्हेन आई स्टार्टेड। अभी समझ तो आ रहा है। आई एम ओकेजनली एबल टू डू चार्ट्स एंड इट्स फेयरली एक्यूरेट, सो इट्स बीन नाइस। नीतू मैम। सर एक्चुअली मेरे लिए तो अमेजिंग रहा क्योंकि मैं वैदिक से थी और वैदिक से ही देखती थी चार्ट। जब मैंने केपी स्टार्ट करा आपके साथ आके तो बहुत चीजें मेरे माइंड से ओपन हुई, जिसमें मुझे डाउट्स होते थे छोटे छोटे, कैसे ये एक्यूरेसी चीजों में लाना, ये केपी ने बहुत हेल्प करा। और सर उससे ऊपर मैं एक चीज बात बोलूंगी, मैंने जब काफी कोर्सेज किए थे तो हमारे छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करने में बहुत दिक्कत होती थी हमें, कि कोई बोलता था नहीं आप ट्राई करो ये करो। बट आपके साथ आके मुझे ये मेरी प्रॉब्लम सोल्व हुई। आपने बहुत छोटी छोटी सी चीजों को क्लैरिटी दी कि जिससे जो चार्ट देखने में स्पेशली यूज होती हैं, और उस क्लियरिटी से मैंने देखा है कि चार्ट की एक्यूरेसी बढ़ती है, जो मुझे इस क्लास में आके मिली है 100% मिली है। और इसीलिए इस क्लास को मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि ज्वाइन करूँ। और आपका जो सिखाने का स्टाइल है वो तो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए मैं थैंक यू। चाह रही थी कि मैं आपसे लाल किताब वगैरह आगे कंटिन्यू करूँ, पर थोड़ा डर रही हूँ कि मेरे लिए ठीक है या नहीं है। तो आप प्लीज मेरा चार्ट और जो आपने मेरे बोला था हैंड देख के बताएंगे, वो प्लीज आप मुझे करिए आगे। चलो ठीक है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। कामया मैम। जी सर। सर बहुत बढ़िया सेशन रहा है, हालांकि मैं अटेंड नहीं कर पाई हूँ ड्यू टू सम रीजन।
लेकिन आपके पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल वे में आप बताते हैं। और सर जो मैंने केपी मेरे लिए बिल्कुल न्यू था, और जब मैंने शुरू किया तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जैसे आपने विद एग्जांपल्स करवाया है, जो कि मुझे लगता है कि केपी का सेशन जो होता है, ये कोर्स जो है इतना लंबा कोई भी नहीं करवाता, और आपने इतना सारा टाइम दिया है और विद एग्जांपल्स करवाया चार्ट्स ले लेके, तो सर उससे इतना आसान हो गया है कि मुझे लगता है कि अब मैं जो थोड़ा पेंडिंग रह गया है जो मेरा, अगर उसको मैं रिकॉल भी करूंगी तो बहुत ही आसानी से ग्रास्प कर पाऊंगी। सो सर थैंक यू सो मच कि आपने बहुत इजी वे में हमें समझाया है, हम बिल्कुल ब्लैंक थे इस बारे में। तो बहुत अच्छा सेशन रहा है, और आगे भी अगर मुझे ऑब्वियसली मैं आपको ज्वाइन करूंगी। थैंक यू। देखिए क्या होता है कि ये इम्पोर्टेंट है कि ये बात सही है कि केपी में शॉर्ट सेशंस होते हैं, इतना लंबा कोई स्ट्रेच नहीं करता। लेकिन मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मेरा पहले जो होता था 1-1 साल चलते थे, ठीक है। फिर मैंने उसको कम किया, और अभी भी देखिए हमारा क्लास जो है सितंबर से स्टार्ट हुआ है, अब जाके जुलाई में एंड हुआ है, तो सर इसमें जरूरी टाइम भी है लग जाता है, ये टाइम लग बिल्कुल जाता ये है। जरूरी भी है। अगर आपको पूरी बेसिक नॉलेज चाहिए तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज तो सब लोग ऐसे टच करते हैं टॉपिक्स को और निकल जाते हैं। लेकिन जैसे हम लोग बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक थी केपी के लिए, तो मेरे लिए ये बहुत यूजफुल कोर्स है कि मैं एक एक चीज को कर पाऊंगी इसमें। और क्या एक और तो चीज सर मैंने जो आई डोंट नो आप लोगों ने वो चीज एहसास किया नहीं किया, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, कोई भी कोर्स पढ़ाएगा और वो चला जाएगा, और एक जी लंबे पीरियड में जब हम चीज कर रहे होते हैं, एक तो हमारी ग्रास्पिंग पावर धीरे धीरे करके बढ़ती है, या और फिर हम हर चीज को आसानी से ग्रैब कर पाते हैं। क्योंकि मैं अगर आपको बोलूं कि एक ही साथ आप 10 चीजें खा लें तो शायद आप उस बिल्कुल चीज को नहीं खाओगे। अगर मैं आपको कहूँगा ठीक है ये 5 कोर्स मील है और आपको ये पूरे दिन में आराम से खाना है, तो देन यू विल, मतलब अपने हिसाब से उसको अरेंज करके आप टाइम बेस पे चीजें उसको एब्जॉर्ब करेंगे। जी तो इसलिए एग्जैक्टली सर। टाइम की रिक्वायरमेंट होती है कई चीजों में, लेकिन लोग सोचते हैं कि ज्योतिष जो है कुछ ही मिनटों का खेल है या कुछ ही दिनों का खेल है। ऐसा नहीं है। हमने जो इतना टाइम दिया है वो भी आप लोगों को कम ही लगेगा, और डेफिनेटली कम लगेगा, क्योंकि जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे और कहीं ना कहीं हमें डाउट्स लगेंगे, डाउट्स आते ही हैं, फिर हमें उनको प्रैक्टिस करते हुए आप रेफर करें, रिकॉर्डिंग आप लोगों को रहेगा तो उनको आप रेफर जी करते रहे। ओके, अंकित जी। यस सर। सर बहुत अमेजिंग सेशन रहा सर। जब स्टार्ट किया था तो सर केपी का बेसिक भी नहीं आता था सर। आज केपी और वैदिक दोनों क्लियर हुए हैं सर इस कोर्स से। आपका सिखाने का स्टाइल सर बहुत अच्छा है सर। लाइव चार्ट्स को लेकर टॉपिक्स को क्लियर करना और सिंपल तरीके से क्लियर करना और एडवांस लेवल तक लेके जाना, सर ये बेस्ट बात रही सर इस कोर्स की। और सर केपी का ट्रांजिट और केपी की एक्यूरेसी बहुत ही एक्यूरेट है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक बहुत यू। अच्छा रहा। थैंक यू। कृष्णा जी। हाँ सर, मैं तो खुद को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ जो आपसे मैं ये सीखा। मुझे तो ये ज्योतिष तो मैं किधर भी नहीं सीखा था, और केपी तो बहुत एक्यूरेट है सर। और इधर में जैसे नीतू नीतू मैडम बोले और आशीष सर बोले कि लाल किताब से डर लगता है, मैं एक चीज तो मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं हमने सर से बेसिक सीखा और अभी मैं एडवांस सीख रहा हूँ। 2 दिन पहले एक का मैंने चार्ट एनालाइज किया, और उसमें ये आया कि जिसका चार्ट मैं देख रहा था वो अपने घर के ऊपर कुत्ता बांधती है, और एक बार उसके पति को भी मालूम नहीं था, वो घर छोड़ के भाग चुकी थी। ऐसा एक आया सर, बृहस्पति एक से हम एनालाइज कर रहे थे, वो 100% ऐसा ही निकला सर। मैं ये चीज इधर क्यों ऐड कर रहा हूँ कि ये लाल किताब का भी उतना ही एक्यूरेसी है जो आप इधर केपी में आप अप्लाई करते हो, वो भी बहुत बढ़िया है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है सर, जो आपने चीज दिखाए मैंने किया, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। और बाकी अभी सर लाल किताब एक्चुअली का आप एडवांस डिवाइन एडवांस पावर बैच की बात अभी। करते हैं सर, एक्सक्यूज मी सर, जैसे आप बोलते हैं ना डिवाइन पावर होनी चाहिए, वो चीज जो हम बोलते हैं ना वो सच भी होनी चाहिए। वो चीज आपकी चीज में है। आप जो चीज बताते हैं ना वो एक्यूरेट निकलती है, आज नहीं तो कल निकलेगी।
तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि आपका रियली बहुत अच्छा वर्क है, डिवाइन पावर्स हैं आपके पास काफी, आपको हेल्प नहीं करते पता, हैं। लेकिन बस यही है कि भगवान साथ दे, दूसरों की मदद हम कर सकें, अच्छा कर सकें, यही बहुत है। बाकी ये है कि लाल किताब का जो है एडवांस बैच हम शुरू कर रहे हैं, जुलाई में शुरू करेंगे। अभी उसका डेट फाइनल नहीं है, क्योंकि मेरा सुबह करेंगे उसको, ठीक है, यही टाइम पे, जैसे 9 to 11 सैटरडे एंड संडे, ये टाइम पे रहेगा। तो अभी मैं सर प्लीज मेरे आप मेरा भी उसमें चार्ट देखकर बताइए, क्योंकि मैं करना चाह रही हूँ लाल किताब। लेकिन वो भी लंबाई जर्नी होगा, 9 महीने के आसपास आप पकड़ के चलें, सर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लॉन्ग टर्म के ही कोर्सेज पसंद है। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा ना, मैं अभी केपी को शॉर्ट कर लिया 3 से 4 महीने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सैटरडे संडे 4 मतलब 2-2 घंटे की क्लासेस दे रहा हूँ, मतलब वीक में 4 घंटे की क्लासेस। तो अब उसको मैं लगभग आई एम नाउ कंप्लीटिंग, आई एम एबल टू कंप्लीट इट विद इन 4 months, विच इज गुड फॉर मी एंड गुड फॉर पीपल एज वेल। क्योंकि क्या होता है कि कई लोगों का ना इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब देखो हमारे बैच में कई लोग थे, लेकिन अब क्या है कि काउंट कम हो गए, सब लोग नहीं ज्वाइन हो रहे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इंटरेस्ट कम हो जाता है धीरे धीरे, एक लाइन मैंने ये देखा है। क्योंकि जोश जो होता है, हो सकता है 2 महीने 3 महीने तक रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जब तक जोश है तब तक मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, है ना, तो ताकि आप लोगों का एक माइंडसेट भी बना रहे कि हाँ सीखना है और करना है, वो भी जरूरी है। सर आपकी मैगजीन के लिए आर्टिकल देने के लिए कैसे आप उसको प्रोसेस करना होगा, हाँ लिखने देखो, के बाद हर कैसे तारीख आपको? को 5 तारीख से पहले हाँ है ना, जी, 5 तारीख से पहले आप मेरे को वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिख कर मेल कर वर्ड दें, डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, अपना नाम, हाँ आप जी। जो भी ज्योतिष में डील करते हैं वो लिख दें, अपनी फोटो दे दें, अपना मोबाइल नंबर दे दें, वो मैगजीन में वो सारी चीजें आपके साथ आ जाएंगी। फोटो ओके। तो सर जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में मैं आपको दूंगी तो आपको मेल कर दूं ना? आप मेल कर दीजिए, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, इसमें ठीक है। पिछले महीने लोगों ने काफी लेट भेजा था, तो इसलिए मैंने वो रिलीज नहीं किया था। अब इस महीने दोनों मैगजीन रिलीज करूंगा। एक इस बार जो आपको लिख के देना है चंद्र के ऊपर है, और आप बुध के ऊपर भी लिखने दे सकते हैं। एक आर्टिकल बुध में दे दीजिए, एक आर्टिकल चंद्र में दे दीजिए, दोनों पॉसिबल। ठीक है सर। सर बिफोर 5th डेट पर देना है ना? हाँ आज 3 तारीख होगी, तो 2 दिन में आप दे दीजिए। सर मैं आपको कल तक ये दे देती हूँ, कल या परसों तक। ठीक ठीक है सर। है, तो मेरे हिसाब से ये सेशन अच्छा रहा, और मैं ये भी कहूंगा कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सेशन, क्योंकि जितना इंटरेक्टिव होता है, जितना सवाल होता है, उतना सेशन अच्छा रहता है। और सेशन में उतार चढ़ाव डेफिनेटली रहते हैं। कई लोगों के क्वेश्चन लोगों को दूसरों को पसंद नहीं आते, फिर दूसरों के क्वेश्चन दूसरों को पसंद नहीं आते, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, है ना। इसको आप हमेशा लर्निंग लें, हर इंसान की क्वेरी इंपॉर्टेंट समझें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन जिंदगी में पूछता है, हो सकता है उस क्वेश्चन से आपका कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखें। जब हम एक ग्रुप कोचिंग कर रहे हैं, ग्रुप का फायदा ही यही है कि आपकी क्वेरी एड्रेस तो हो ही रही है, साथ में दूसरे जो पूछ रहे हैं शायद वो आपने सोचा ना हो, दूसरे ने पूछ लिया हो, वो भी आपको फायदा करता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन ग्रुप कोचिंग, तो इसको एनकरेज करना चाहिए, है ना। तो ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है, आप इसको जरूर शेयर करें। और मैं कभी भी क्वेश्चन के लिए मना नहीं करता हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैंने खुद एज्यूम किया है, दूसरे क्लासेस में जब मैं गया, मैंने जब सीखा, तो वहां पे डांट दिया जाता था क्लासेस में सवाल पूछने। और कई जगह मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया और देखा भी है, आज के डेट में भी होता है ना? या तो बेइज्जती कर देंगे या तो डांट देंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हैं, आप प्रैक्टिस करते रहें। और मेरा एक एस्ट्रोलॉजी का मैंने एक फोरम स्टार्ट किया है, उसका जो लिंक है mindonb.com है, वो दे दूंगा मैं। इफ एनीबडी वांट टू इंटरेस्ट दे कैन ज्वाइन देयर एंड स्टार्ट देयर डिस्कशन। और वहाँ पे जो दूसरे आएंगे, हाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आई एम डेवलपिंग अ प्लेटफॉर्म जो काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है। उसमें मैं कुछ लोगों को एनरोल करूंगा, बट आई विल इवेलुएट देम बिफोर एनरोलिंग। तो उसमें क्या होगा कि इट इज़ अ अर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स। तो हम क्या लेंगे, एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें लोग क्वेश्चंस पूछेंगे अपने, और एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं आप लोगों में से किसी को एनरोल करूंगा, वो आंसर करेंगे, और जितने क्वेश्चंस के वो आंसर करेंगे दे विल अर्न फ्रॉम ईच क्वेश्चन। तो उससे आपका प्रैक्टिस भी होगा एंड यू आर आल्सो गेनिंग सम
मनी फ्रॉम इट, है ना। Thank तो you. ये, हाँ, तो ये पोर्टल बहुत जल्दी लॉन्च होगा। तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस अपने स्टूडेंट्स को ही दूंगा, लेकिन मैं डेफिनेटली आप लोगों को एक बार इवेल्युएट करूंगा, क्योंकि इनिशियली हम अपना रेपुटेशन अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छे रिस्पॉन्स हो तो लोग जाके बोले हाँ यहाँ से हमने किया और हमें काफ़ी अच्छे प्रेडिक्शंस मिले, है ना। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम ऑनबोर्ड करने से पहले एक बार प्रॉब्ली या तो ऑनलाइन टेस्ट होगा या इस तरह की चीज़ें हम सेटअप कर रहे हैं। तो ये मैं सोच रहा हूँ, तो अगर कोई इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली दे कैन ज्वाइन विद अस। तो Please, sir. उसका, हाँ सर ये जो 2-3 महीने पहले आपने एक और कुछ पोर्टल खोले थे, एस्ट्रो एलएमएस और एक सोशल वाइन्स ऐसे करके कुछ थे, हाँ, वो सब सोशल अभी वाला, हटा दें। सोशल वाला अभी है, लेकिन मैं फोरम पे सोच रहा हूँ उसको कंटिन्यू करूँ। और फोरम पे देयर विल बी सम प्राइवेट ग्रुप्स जिसमें मैं मेरे जो स्टूडेंट्स का एक अलग ग्रुप बना दूंगा, जिसमें सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स ही देख पाएंगे। तो वो चाहे केपी के हों, चाहे न्यूरोलॉजी के हों, चाहे वो लाल किताब के हों, सो दैट उनके डिस्कशंस अलग रहेंगे इंटरनल, और पब्लिक वाले अलग रहेंगे। तो ये मैं सोच रहा था फोरम से ही मेंटेन करें। और अलग प्लेटफॉर्म जो मैं बता रहा हूँ फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो अभी डेवलपमेंट फेज में है, टेस्टिंग फेज में है, जो मे बी इन 2 months वी विल बी कंप्लीट एंड वी विल लाइव। तो मैं देखता हूँ कौन सा बेस्ट पीरियड होगा टू लॉन्च। उसमें मैं आई विल बी इनवाइटिंग पीपल, बट अगेन उसके लिए अपने आप को तैयार करके रखें, है ना। इसमें आप सर लोगों का एक चीज प्रोफाइल और, बन आप जाएगा। जो वर्कशॉप्स करते हैं सर ऑनलाइन, तो इसका पता नहीं चल पाता है करके, तो अगर हम आपके साथ जैसे कि आप ज्वाइनिंग कराते हैं कि साथ में कि आपको ये टॉपिक हाँ, है इस एक पे टेलीग्राम ग्रुप है ना मेरा, आप लोग ने ज्वाइन नहीं किया क्या मेरा टेलीग्राम ग्रुप? मैं हूँ सर, सर, हम हैं। मैं लिंक नहीं दे सर देता हूँ, उसमें हम, मैं लिंक दे देता हूँ। हाँ जी। वो तो सर क्योंकि कभी फ्री सेशंस अच्छा होते लगा हैं। कि जैसे हाँ, आपने अंकित सर को और कृष्णा सर को मतलब दिया अपॉर्चुनिटी, तो ये चीजें अच्छी होती हैं आपसे लिंक रखने के लिए। अब जैसे कि ग्रुप खत्म हो रहा है डेफिनेटली तो देखिए, सब मैं कुछ, तो सबको अपॉर्चुनिटी देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और मेरे को कोई इशू नहीं है, अगर आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन करो, मैं लिंक दे देता हूँ आप सर लोग। प्लीज आप वो लिंक भेजिएगा, मैं उसको ज्वाइन करना चाह रही हूँ। सर डाउट्स वाले उसके लिए कोई एक डेट कैलेंडर ब्लॉक कर दें सर आपका, आप नहीं ही तो आप नए ही सेशन। आप ही डेट बता देना मेरे को। सर 31 जुलाई कर लो, 31 जुलाई कर लो। आप टाइम बता दीजिए, टाइम मैं क्योंकि कंफर्म कर दूंगा आपने आपको। आपको नया बैच शुरू कर रहे हैं तो। टाइम मैं कंफर्म कर दूंगा आपका। ठीक है सर, 31 जुलाई के नेक्स्ट ठीक है, ठीक सैटरडे है। होगा। यस यस, 31 जुलाई संडे है, सैटरडे। सैटरडे, ठीक है, सैटरडे करते हैं, कोई इशू नहीं है। यही टाइम रख लीजिए, 9 बजे रखें। यस सर, यस। अब ये देखो कौन सा जुलाई में सूर्य कहाँ जाता है, राशि में, स्कॉर्पियो साइन में। नहीं, स्कॉर्पियो जुलाई में नहीं। पीछे हो जाएगा सर, उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो। जुलाई मतलब 7 Aries। 7 और 3 10 कैप्रिक, नहीं, जुलाई नहीं मतलब उल्टा है सर, एरीज हाँ, में 7 आएगा 3 सर। 10 एरीज, हाँ? एरीज में नहीं, कर्क में, कैंसर। कैंसर में जाएगा, कैंसर। हाँ सॉरी, हाँ कैंसर हो गया 4।